वो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो लाइक हर एक पर्सन जाने के यार ये अगर मेरे को हो रहा है तो आई नीड टू रेगुलरली विजिट अ डेंटिस्ट। क्योंकि हम देखते हैं जैसे आपने बोला कि डिपॉजिट्स होने लग जाते हैं या स्केलिंग की ज़रूरत हमारे को हर 6 महीने में होती है। स्केलिंग से रिलेटेड भी बहुत सारी मिथ्स हैं, तो वो क्या चीज़ है कि वो देखें ताकि वो डेंटिस्ट को विजिट करें। सी बेसिकली जैसे मैंने पहले आपको बताया कि वर्ल्ड की 98% ऑफ पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम सम डेंटल डिजीज और द अदर। तो हमारी ज़्यादातर जो बेसिक डेंटल डिजीज़ है वो डेंटल केरीज और पेरिडोंटाइटिस या गम डिजीज़ है। ये एग्जैक्टली होता क्या है? बेसिकली डेंटल केरीज जो है वो एक हमारे मुंह में मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया नॉर्मली प्रेजेंट हैं। Okay. दे आर द नॉर्मल कमेंसल्स इन आवर ओरल कैविटी, हमारे सलाइवा में हैं। और जो भी हम शुगरी फूड खाते हैं, लाइक शुगरी फूड ये नहीं कि चॉकलेट टॉफी खाना है, एनी ऑफ द फूड विच इज स्टार्ची, विच हैज लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, स्पेशली जंक फूड, ब्रेड्स एंड ऑल, मैदा वाली चीज़ें जो कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स कहलाती हैं, वो हमारे दांतों को चिपकती हैं। Okay. कोई भी चिपकने वाली चीज़ जो है उसके ऊपर जो हमारे मुंह के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं, दे आर नॉर्मल कमेंसल्स, तो वो उस चीज़ को एसिड में कन्वर्ट करते हैं। Okay. ठीक है, तो वो एसिड दांत के परत के ऊपर जमता है। दांत के भी सरफेस जो है उसमें कई ग्रूव्स एंड वैलीज होती हैं। तो जो पिट्स होते हैं दांत के ऊपर, वहाँ पे थोड़ा खाना जमने की टेंडेंसी होती है। Okay. तो वहाँ पे वो खाना जमा हुआ जो होता है, वहाँ पे आपके बैक्टीरिया उनके ऊपर एक्ट करके एसिड बनाते हैं, और वो एसिड दांत के अंदर उसको डीमिनरलाइज करना शुरू कर देता है, उसको छेद करना शुरू कर देता है। अदरवाइज देखें तो हमारा जो दांत है वो बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर है। इवन लाइक आई हैव रेड के इवन बोन से भी बहुत ज़्यादा हार्ड है। जो एनामल है वो तो हार्डेस्ट स्ट्रक्चर है। yes. तो पर उसको क्योंकि एसिड उसके ऊपर एक्ट करता है तो उसको डीमिनरलाइज कर देता है और उसमें छेद होना शुरू हो जाता है। नॉर्मली टॉप सरफेसेस पे ये पिट्स होते हैं जो साफ नहीं हो पाते हैं, या दो दांत के बीच वाले एरियाज होते हैं जहाँ पे हमारा ब्रश नॉर्मली पहुँच नहीं पाता है, तो वहाँ पे ये पिट्स बन जाते हैं डीकैल्सिफिकेशन की वजह से, और वहाँ पे जो हमारे बैक्टीरिया हैं जो नॉर्मली प्रेजेंट हैं वो वहाँ पे ग्रो करना शुरू कर देते हैं। राइट। ऐसे ये डेंटल केरीज जो है वो ग्रो करता है, वो फिर डीप जाता है। पहले जो टॉप मोस्ट लेयर होती है एनामल, उसको ट्रैवर्स करता है, फिर सेकंड लेयर डेंटिन जो होती है उसको ट्रैवर्स करता है। अब जब तक ये एनामल और डेंटिन में है, एनामल में तो आपको कोई सिम्टम आएगा ही नहीं। Okay. डेंटिन में अगर यंग पल्प है, यंग एज में सेंसिटिविटी आएगी, क्योंकि हमारी डेंटिन सेंसिटिव, उसमें नर्व एंडिंग्स होती हैं और वो सेंसिटिव होता है। तो बट कई बारी ओल्डर एज में वो नर्व एंडिंग्स भी थोड़ा रिट्रैक्ट कर जाती हैं, तो आपको सेंसिटिविटी भी नहीं आएगी और वो प्रोग्रेस आगे करता जाएगा। Okay. और ये मूव करता है ट्रायंगुलर फैशन में। उसका बेस बड़ा होता है, टिप से छोटा होता है। तो वो टिप जो जहाँ से छोटा है ऊपर से पता नहीं चलता है, अंदर ही अंदर से दांत खाया जाता है। फिर जब ये पल्प तक पहुंच जाता है केरीज प्रोसेस, तो तब आपके जो अंदर के जो पल्प चैम्बर है, दैट इज द वाइटल पार्ट ऑफ द टूथ, जिसमें कि हमारी जो ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई दांत को आ रही है, उसमें ये बैक्टीरिया फिर प्रोलिफरेट करते हैं, उसको जितना वाइटल पार्ट है उसको डेड कर देते हैं। Okay. और दांत के अंदर इन्फेक्शन हो जाती है।